हेलो स्टूडेंट्स, मैं करिश्मा अगेन न्यू वीडियो के साथ में। आज का हमारा नया टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जो कि क्लास 7th के चैप्टर नंबर 2 एनिमल न्यूट्रिशन से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या समझते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, किन किन चीज़ों से मिलके हमारा ये पूरा ह्यूमंस में एक सिस्टम बना हुआ है। तो बेसिकली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या? तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर एक ह्यूमन फूड को इंटेक करता है, उसे डाइजेस्ट करता है और उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे बॉडी से बाहर करता है। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को हमने क्या कहा है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बेसिकली ये प्रोसेस होती कैसे है, किस तरीके से ये पूरी प्रोसेस को शॉर्ट में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे एक चार्ट वाइज आपको यहाँ पे समझाया है। ये चार्ट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की जो प्रोसेस होती है वो किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो फूड है हमारा, जब भी हम फूड को इनटेक करते हैं तो वो फूड इंटर करता है हमारी बॉडी में। तो हम किसके थ्रू लेंगे फूड को? इंटर किसके थ्रू करेंगे? बाय माउथ। ठीक है, थ्रू माउथ हम क्या करेंगे? फूड को इंटेक करेंगे। तो जिस वक्त हमने फूड को इंटर किया माउथ के थ्रू, उस वक्त उस फूड को हम क्या बोलेंगे? बोलस। क्या बोलेंगे? बोलस। बोलस किसे बोल रहे हैं हम? मतलब ये कि जो फूड है हमारा, हमने हमारे माउथ के थ्रू हमारी बॉडी में लिया, तो उस वक्त वो जो फूड होगा उसे हम क्या बोलेंगे? बोलस। ठीक है, अब क्या होगा? बोलस के बाद में ये जो फूड हमने इंटर किया है माउथ के अंदर बोलस के फॉर्म में, ये कहाँ जाएगा? ईसोफेगस में। कहाँ जाएगा? ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस में बेसिकली ये जो हमारा फूड है ये कहाँ जा रहा है? ईसोफेगस में जा रहा है। ईसोफेगस में जाने के बाद में ये कहाँ जाएगा? स्टमक में। ठीक है, कहाँ जाएगा? स्टमक में। सबसे पहले माउथ में फूड इंटर हुआ, माउथ में उस फूड को हमने नाम दिया बोलस। माउथ के बाद में कहाँ गया? ईसोफेगस इज अ लॉन्ग ट्यूब, और ऑल्सो वी कैन से फूड पाइप। क्या बोल सकते हैं हम उसको? और फूड पाइप भी बोल सकते हैं और ईसोफेगस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। ईसोफेगस से जो फूड है हमारा, जो बोलस है हमारा, वो बोलस जो है वो ट्रैवल करते हुए कहाँ आएगा? हमारे स्टमक के पास। ठीक है, अब स्टमक के पास जब ये बोलस हमारा जाएगा तो ये क्या करेगा? वहाँ पर डाइजेस्ट होना स्टार्ट करेगा। ठीक है, डाइजेस्ट होने स्टार्ट करने के लिए उसे किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? फर्स्ट इज HCl एंड द सेकेंड वन इज गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, दो टाइप के चीज़ें यहाँ पर हमें रिक्वायर होगी, दैट इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड द सेकेंड वन इज गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक जूस बेसिकली होते क्या हैं? तो HCl और हाइड्रोक्लोरिक जूस, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक जूस, ये क्या कर रहे हैं? जो बोलस स्टमक में आया है उसे डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, अब डाइजेस्ट, तो यहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस जो है हमारा उसने और HCl ने स्टमक में डाइजेशन को स्टार्ट कर दिया। अब जब डाइजेस्ट होगा वो फूड, तो उस फूड को हम क्या नाम देंगे? काइम। क्या नाम देंगे? काइम। CHYME, काइम। ठीक है, तो जब माउथ से फूड आया तो हमने उसे क्या कहा? बोलस। लेकिन जब वो डाइजेस्ट हो रहा है स्टमक में तो उस फूड को हमने क्या नाम दिया? काइम। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो डाइजेस्ट फूड है यहाँ से क्या हुआ? स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, स्टमक में क्या होगा? स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर वो फूड का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, ब्रेकडाउन होने के बाद में क्या होगा? ये जो फूड है वो कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर जब डाइजेशन स्टार्ट होगा तो कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत लगेगी? लीवर, मतलब कि बाइल जूस की,
पेनक्रियाज मतलब कि पेनक्रियाटिक जूस की और इंटेस्टाइनल जूस की। तो यहाँ पे 3 टाइप के जूसेस जो है वो वर्क करेंगे और देन ये जो हमारा फूड है वो स्टमक से स्मॉलर इंटेस्टाइन में जाएगा, देन स्मॉलर इंटेस्टाइन से ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होगा कि हमारा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी का वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये हमने एक प्रोसेस देखी कि एक ह्यूमन की बॉडी में, एक इंसान की बॉडी के अंदर फूड किस तरीके से एंटर होता है और पूरा उसको डाइजेस्ट होने की प्रोसेस, और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन डाइजेशन की प्रोसेस के बाद में जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बचता है बॉडी का वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू एनस से बाहर हो जाता है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कि किस तरीके से एक फूड जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रैवल करता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बात डिस्कस कर ली। अब बेसिकली ये जो हमारा माउथ से लेकर एनस तक जो पैसेज चल रहा है इसे हम नाम क्या देंगे, सोचा है कभी? नहीं। तो हम ये यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हमारा माउथ से लेकर एनस तक का जो पैसेज होता है बॉडी के अंदर पूरा, उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कनाल। क्या बोलते हैं बच्चों? एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन का वो क्या कंसिस्ट कर रहा है? एलिमेंट्री कनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो कि हेल्प कर रहा है किसमें? डाइजेशन में। ठीक है, अब आपने ये सोचा कभी कि ये जो हमारी एलिमेंट्री कनाल है ये माउथ से लेकर एनस तक कितने फिट की हो सकती है? कभी आपने कुछ अंदाज़ा लगाया हो? तो ये जो हमारी एलिमेंट्री कनाल होती है ये होती है कितने फिट की? 30 फिट की। 30 फिट की एलिमेंट्री कनाल एक ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी एलिमेंट्री कनाल एक ह्यूमन बॉडी जो कि इतनी छोटी होती है उसमें कैसे प्रेजेंट रह सकती है? ठीक है, तो ये जो हमारी 30 फिट की एलिमेंट्री कनाल होती है ये कॉइल्ड फैशन के अंदर प्रेजेंट होती है। मतलब वो क्या होगी? कॉइल्ड फैशन में, मतलब कि वो पूरी एकदम घूमी हुई होगी, पूरी कॉइल्ड होगी एक दूसरे से, और पूरे इस तरीके से बॉडी के अंदर 30 फिट की हमारी एलिमेंट्री कनाल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन वीडियो एक तरीके से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, कि किस तरीके से ये डाइजेशन की प्रोसेस होती है, फूड किस तरीके से ट्रैवल करता है, कहाँ कहाँ जाता है, और ये एलिमेंट्री कनाल कितने फिट की होती है। बॉडी के अंदर जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर एलिमेंट्री कनाल और हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स किस तरीके से डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो के अंदर कवर कर चुके हैं। ये वीडियो में हमने बात की थी क्लास 7th के चैप्टर नंबर 2 एनिमल न्यूट्रिशन से हमने ये टॉपिक लिया था। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। हमने ऑनलाइन होम ट्यूशन भी स्टार्ट किया है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। थैंक यू सो मच।